अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी मशीन भी इस तरह सिलाई में चुनर डालती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो वाला मसला है आप खुद घर पर 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो मशीन है मेरी, तो जब मैं ये सिलाई लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सिलाई है वो ज़रा उसमें चुनट आ रही है, वो जो कपड़ा है वो इकट्ठा हो रहा है। तो सेम अगर आपकी मशीन भी ऐसा कर रही हो, चाहे आपकी मशीन सिंपल ही हो जो हाथ वाली होती है, अगर उसमें भी ये वाला प्रॉब्लम हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसका बहुत ही आसान सा एक तरीका है कि ये जो सिलाई है आप किस तरह घर पर बगैर किसी मकैनिक की मिन्नत समाजत किए या बाज़ारों के चक्कर लगाने के आप खुद घर पर 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। तो ये सेकंड सिलाई भी मैंने लगाई है तो उसमें भी सेम वही, यानी कि जो चुनट है वो आ रही है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि आपकी जो टेंशन प्लेट है, चाहे आपकी सिंपल मशीन है, तो आपने उसको देखना है उसमें किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। तो इस टेंशन मशीन जो होती है ये जो कि इसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है, वो आपने देखना है आपका जो स्प्रिंग है वो हार्ड तो नहीं है। अगर आपका स्प्रिंग हार्ड ना हो तो फिर आपने ऐसे करना है कि आपने अपनी मशीन का जो है बूट पैर वो उतार लेना है, और जो इसके ये जो दंदराल हैं वो चेक करने हैं कि कहीं वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। तो अगर वो ज़्यादा ऊपर हो तो फिर इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो दूसरा एक तरीका, वो एक चीज़ और भी आपने ये चेक करनी है कि जब आपने जो मशीन की नीडल है वो सुराख में दाखिल करनी है, यानी कि सिर्फ जो इंटर पॉइंट है वहाँ तक लेकर जानी है, और दंदराल की जो मूवमेंट है वो चेक करनी है। तो इस तरह से बिल्कुल जो उसका सेंट पॉइंट है वहाँ पर ये जो मशीन की नोक है वहाँ तक रखनी है, और दंदराल देखनी है। अगर दंदराल जो है वो ऊपर हो तो फिर आपकी जो दंदराल की जो एडजस्टमेंट है वो ख़राब है। तो इसका सही तरीका ये होता है कि जो सुई है अगर वो जो सुराख है वहाँ पर ये दाखिल होने लगे तो जो दंदराल होते हैं उनकी मूवमेंट यानी जो उसकी एडजस्टमेंट है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो ये जो निडल प्लेट है उससे नीचे हों। अगर हाथ लगाने से जो दंदराल है वो हाथ पे चुभे तो वो समझ लें कि आपकी जो दंदराल की मूवमेंट है वो ख़राब है, अब उसको ठीक करना है। तो दंदराल की एडजस्टमेंट के सही करने के लिए ये आपको एक पेच है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ज़रा करीब करके दिखा रहा हूँ। इसके ज़रिए जो दंदराल की जो मूवमेंट होती है, जो उसकी एडजस्टमेंट होती है, इसके ज़रिए ठीक करती है। तो इसी तरह जो सिंपल सिलाई मशीन होती है उसके भी नीचे एक दंदराल की एडजस्टमेंट ठीक करने के लिए एक नट पेच लगा होता है। तो अगर आपकी सिंपल मशीन है तो आपने सिंपल मशीन की जो दंदराल की जो एडजस्टमेंट है वो उस पेज के ज़रिए करनी है। तो ये आपको ये मैं ज़रा मज़ीद करीब से करके दिखा रहा हूँ कि जो दंदराल की दो पेच हैं, इस जो पुर्जे के ऊपर जो होते हैं वो दंदराल यानी कि दो पेज के ज़रिए कसे होते हैं। तो ये हाथ की मदद से मशीन में चला रहा हूँ। तो ये मैं आपको जो दंदराल की मूवमेंट है, जो नीचे वाला पुर्जा है उसकी जो हरकत है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद बड़ा आसान सा इसका हल है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इस दंदराल को आपने 2 से 3 पेज जो है वो लूज़ कर लेना है। तो ऐसा नहीं करना कि जो पेज है वो आपने बिल्कुल बाहर निकाल लेना है, ऐसा नहीं करना। सिर्फ 2 से 3 जो इसकी चूड़ियाँ हैं वो ढीली कर लेनी है। तो पेच लूज़ करने के बाद अब करना ये है कि जो नीडल है वो जहाँ पे ये इसका जो सुराख है बिल्कुल उसके किनारे पे ऊपर जो है वो सुई की जो नोक है वो आपने सेट कर लेनी है। तो उसके बाद जो है फिर ये हाथ की मदद से ये जो दंदराल वाला जो पुर्जा है नीचे उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो इस तरह करनी है कि जो दंदराल हैं वो बिल्कुल नीडल प्लेट से 1 मिलीमीटर जो है वो नीचे करनी है। अगर आप 1 डेढ़ मिलीमीटर ज़्यादा दंदराल जो है नीचे करेंगे तो फिर आपका जो कपड़ा है वो यहाँ पे जो है वो फंसना शुरू हो जाएगा, फिर दंदराल जो है उनकी जो खिंचाई है उसमें फ़र्क आएगा। तो इस तरह यानी कि इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि बिल्कुल जो नीडल पेट है अगर उस पर आप हाथ लगाएं तो वो टच ना हो। तो आपसे दोबारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि बराए मेहरबानी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ये जो धंधराल है वो मैंने जहाँ पर जो इसकी एडजस्टमेंट थी वो मैंने कर ली है। तो उसके बाद फिर जो दोबारा जो पेच है उसे अच्छी तरह जो है वो टाइट कर लेना है। तो इसके बाद जो इसकी सिलाई है वो अभी आपको जो इसका रिव्यू है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका जो बूट पैर उतारा है वो मैंने चढ़ा लिया हुआ है। तो ये मैं जो इसकी सिलाई है वो लगा कर अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सिलाई है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आई है। कहीं भी किसी किस्म की कोई जो कपड़े में चुनट है या खिंचाव हुआ है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो दोबारा जो सिलाई है वो अभी आपको फिर मैं ये इसका जो रिज़ल्ट है वो लगा कर चेक करवाता हूँ। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि अगर आपकी जो सिलाई है वो ख़राब हो जाए तो आप किस तरह घर पर ख़ुद ही ये ठीक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज वाली जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आएगी। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। और जो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।